अब हम बात करांगे एक आयरन लेडी का कहाँ जो अपनी के लिए इस टाइम बैठी हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे हरियाणा के सीएम साहब है जो है रोहतक में आने लग रहे थे, इन जो है अकेले दम पे जो है सीएम साहब का जो है प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया था। तो आयरन लेडी का कहाँ पर हरियाणा की कांता लड़िया जी हमारी गले बैठी हैं, तो इन तक बात करांगे। कुछ मीठे कुछ कड़वे सवाल। सबसे पहले तो है, इतना संघर्ष करने लग रहे हो सरकार के साथ लगातार, इसमें डर नहीं लगता थोड़ा बहुत? देखो, सच जहाँ होता है ना जी, सच कभी ना झुकता है ना डरता है और ना बिकता है और ना टूटता है। तो मैंने जब से होश संभाला है तो मैंने सच का सामना किया है, और सच बोलते हुए आदमी को बेखौफ होके अपना काम करते रहना चाहिए। आंदोलन की बात करा तो एक अफवाह जो है सरकार की तरफ से फैलाई जाने लग रही है कि ये आंदोलन जो है सिर्फ एक जाति का आंदोलन है। आपने क्या लगने लग रहा है? देखिए, किसान और मजदूर की कोई जाति नहीं है। जो कमेरा वर्ग है, जो कमा के खाने वाला वर्ग है, वो हमेशा कमेरा वर्ग में उसकी गिनती हुई है। और उसका इतिहास भी अगर आप उठाकर देखेंगे, दीनबंधु सर छोटू राम जी नाम उनका क्यों पड़ा था दीनबंधु? क्योंकि जो दीन लोग थे, जो दुखी लोग थे, उनको उन्होंने बंधु बनाया। मजदूर जो तबका था उनका उन्होंने उद्धार किया। और जैसे संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, दोनों की जोड़ी ने उस समय अंग्रेजों के टाइम भी लड़के और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़के भाईचारे को कायम किया था। आज वही चीज़ें इस देश में ज़रूरत है जो माननीय श्री गुरुनाम सिंह सढोणी जी ने मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के किसान यूनियन में मजदूर तबके को जोड़ा है, ऐसी समाज को जोड़ा है। ये सरकारें तो झूठ बोलने वाली सरकारें हैं, मक्कार सरकारें हैं, निकम्मी सरकारें हैं, संवेदनहीन सरकारें हैं। इनके बाप दादाओं ने कभी कमा के नहीं खाया, ये हराम का खाने वाले लोग हैं। तो इनको कैसे किसानों का आंदोलन सही लगेगा? ये आंदोलन एक जाति विशेष का नहीं है, ये आंदोलन उन सब लोगों का है जो 2 रोटी टाइम पे खाते हैं, पेट भरता रोटी खा के। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो देश कहाँ से खाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जी दोस्तों, स्वागत है आप सबका बेबाक हरियाणा, बेखौफ हरियाणा और हरियाणा की ताकत पर। मैं अक्षय मलिक, भाई मेरे साथ हैं प्रिंस मलिक। तो भाई अब हम बात करांगे एक आयरन लेडी का कहाँ जो अपनी के लिए इस टाइम बैठी हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे हरियाणा के सीएम साहब है जो है रोहतक में आने लग रहे थे, इन जो है अकेले दम पे जो है सीएम साहब का जो है प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया था। तो आयरन लेडी का कहाँ पर हरियाणा की कांता लड़िया जी हमारी गले बैठी हैं, तो इन तक बात करांगे। कुछ मीठे कुछ कड़वे सवाल लेवांगे मैम पे। तो सबसे पहले तो जी राम राम। जय भीम, जय संविधान। तो मैम सबसे पहले तो है, इतना संघर्ष करने लग रहे हो सरकार के साथ लगातार, इसमें डर नहीं लगता थोड़ा बहुत? देखो, सच जहाँ होता है ना जी, सच कभी ना झुकता है ना डरता है और ना बिकता है और ना टूटता है। तो मैंने जब से होश संभाला है तो मैंने सच का सामना किया है, और सच बोलते हुए आदमी को बेखौफ होके अपना काम करते रहना चाहिए। तो मैम इस जो है संघर्ष जो चल रहा है आपका, इसकी शुरुआत कहाँ तो हुई थी? ये तो बचपन से ही मेरे जहन में थी बातें, और 15 साल की थी मैं, तब से लेकर आज तक मैं संघर्ष में ही हूँ। और गरीब घर में पैदा हुई हूँ, मजदूर के घर में पैदा हुई हूँ। गरीबी को, दुखों को, तकलीफ़ों को, शोषण को मैंने खूब अच्छी तरह देखा है अपनी आँखों से। तब मेरे अंदर ये बातें आई कि भाई जब इस पीढ़ी में ये हाल है तो भविष्य की पीढ़ी कम से कम आज़ाद ज़रूर हो। जो हालात आज हमारे लोगों के हैं उनको कैसे बदला जाए, तो उन चीज़ों को दिमाग में लाकर साहब कांशीराम जी से मुलाकात हुई और बहुजन समाज पार्टी में उनके साथ काम करने लगी। तो मैम अगर आप आज फिलहाल की बात करें तो किसान आंदोलन जो है चलने लग रहा है, जोरों पे है। और आप तक जो है श्री गुरुनाम सिंह सढोणी जी का जो यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन सढोणी, उनके जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी आपको बनाया गया है। तो वो पद मिलकर है, आपने कितनी खुशी महसूस होने लग रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय श्री गुरुनाम सिंह सढोणी जी का बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने पहली बार इस देश में एक अच्छी मुहिम चलाने के लिए एक विचार आया कि मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनरल बॉडी में बनाया है। आप किसी पार्टी संगठन को देखोगे उसमें सेल बनाए गए हैं, SC सेल, BC सेल, ये सेल, वो सेल। तो सढोणी साहब की दूरदृष्टिता और उनके अनुभव को देखते हुए मैं ये महसूस करती हूँ कि एक सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने ये एक बहुत अच्छी पहल की है, जो मुझे उन्होंने अपनी भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनरल बॉडी में नियुक्त किया है।
मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। मैम अगर आप आंदोलन की बात करें तो एक अफवाह जो है सरकार की तरफ से फैलाई जाने लग रही है कि ये आंदोलन जो है सिर्फ एक जाति का आंदोलन है। आपने क्या लगने लग रहा है? देखिए, किसान और मजदूर की कोई जाति नहीं है। जी मैम। जो कमेरा वर्ग है, जो कमा के खाने वाला वर्ग है, वो हमेशा कमेरा वर्ग में उसकी गिनती हुई है। और उसका इतिहास भी अगर आप उठाकर देखेंगे, दीनबंधु सर छोटू राम जी नाम उनका क्यों पड़ा था दीनबंधु? क्योंकि जो दीन लोग थे, जो दुखी लोग थे, उनको उन्होंने बंधु बनाया। मजदूर जो तबका था उनका उन्होंने उद्धार किया। और जैसे संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, दोनों की जोड़ी ने उस समय अंग्रेजों के टाइम भी लड़के और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़के भाईचारे को कायम किया था। आज वही चीज़ें इस देश में ज़रूरत है जो माननीय श्री गुरुनाम सिंह से ढोणे जी ने मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के किसान यूनियन में मजदूर तबके को जोड़ा है, एससी समाज को जोड़ा है। ये सरकारें तो झूठ बोलने वाली सरकारें हैं, मक्कार सरकारें हैं, निकम्मी सरकारें हैं, संवेदनहीन सरकारें हैं। इनके बाप दादाओं ने कभी कमा के नहीं खाया, ये आराम का खाने वाले लोग हैं। तो इनको कैसे किसानों का आंदोलन सही लगेगा? ये आंदोलन एक जाति विशेष का नहीं है, ये आंदोलन उन सब लोगों का है जो 2 रोटी टाइम पे खाते हैं, पेट भरता रोटी खा के। अगर किसान अन्न पैदा नहीं करेगा तो देश कहाँ से खाएगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से। तो मैं अगर आप 3 कृषि कानूनों की बात कर लें, अभी लागू नहीं हो लिए हैं, और जो अपने BPL भाई हैं उन जो है सरसों का तेल अभी तक पहले जो है मिलना बंद हो गया, आपने पता है। और जो इन कृषि कानूनों का लागू होए पाछा आपने के लाग गए मजदूर परिवार ने के मुसीबत झेलनी पड़ सके हैं। इसमें आप मजदूर की बात मत करो अकेले। मजदूर तो हमेशा सताया गया, उसका तो शोषण हुआ है। अगर ये 3 काले कानून लागू रहे, ये वापिस नहीं हुए, तो मजदूर नहीं, किसान भी, दुकानदार भी, व्यापारी भी, सबको शोषण का शिकार होना पड़ेगा। और किसान जो है स्वयं अपनी ही धरती माता जिसको बोलता है, अपनी भूमि के ऊपर मजदूरी करेगा। और अडानी अंबानी का स्टिकर लग के जो आटा आज 25 रुपये किलो मिल रहा है, वही आटा आपको 100 से 150 रुपये किलो पैकेटों में मिलेगा। और 3 टाइम जो लोग रोटी खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, उन बेचारों को 1 टाइम रोटी मिलने पे मजबूरी हो जाएगी। और पेट भरना, अपने बच्चों का पेट भरना ही आम आदमी इस भारत में अपना विकास समझने लगेगा। ये 3 इतने खतरनाक काले कानून हैं जिससे हमारी धरती भी जा रही है, जिससे हमारा सम्मान स्वाभिमान से समझौता किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से अपील करूंगी कि किसान जो है वो अपनी ज़मीन की लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान अपने देश के ज़मीर को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। किसान अपने देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि संविधान है तो हम स्वतंत्र हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा, मनुस्मृति जिस दिन लागू हो जाएगी, हम सब 85% लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, हम सब गुलाम हो जाएंगे। और गुलामों का इतिहास आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। वही हालात हमारी और हमारे आने वाली पीढ़ियों के RSS के लोग करेंगे। एक बात और है मैम, आप महिला भी हो और इतना बड़ा पद भी मिल गया, लगातार जो है किसान आंदोलन में आप जाते भी रहे हो। हमारी सरकार के कुछ मंत्री जो हैं इतना बड़ा पद पर है कने ये आरोप लगाने लग रहे हैं कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ में बदतमीजी हो है। आपने ऐसी कोई घटना वहाँ पे देखी क्या? देखिए, RSS का तो इतिहास रहा है कि किसी भी आंदोलन को खराब करने के लिए, किसी को भी बदनाम करने के लिए, ये खुद भी अपने आदमी भेज के, ये जब हिंदू हो के और मुस्लिमों का बुर्का पहन कर जब लोगों को भेज सकते हैं आंदोलनों में, तो ये क्या नहीं कर सकते? ये जितनी शरारतें हो रही हैं, ये टोटली RSS और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हैं। किसान आंदोलन में किसी भी बहन बेटी के साथ कोई ना कभी बदतमीजी होती, पूरा सम्मान मिलता है। और हमारी बहनें जो है कंधे से कंधा मिलाकर अपने बुजुर्गों के साथ, अपने नौजवान भाइयों के साथ, अपने नेताओं के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर इस आंदोलन को जीत की तरफ लेके जा रही हैं। इसलिए RSS और BJP के मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, इनके वर्करों को पेट में दर्द हो चुका है। तो मैं अभी जो है 5 राज्यों के जो है चुनाव आने लग रहे हैं, उनमें सब तय है। अगर आप बात करें तो यूपी के इलेक्शन जो हैं वो सब तय में होने वाले हैं। और आपके जो पद जो बढ़ाए गए हैं भी किसान यूनियन में, वो भी इन्हीं ने देख कर बढ़ाए गए हैं। आपने क्या लगा है ये जो यूपी चुनाव में क्या रणनीति रहेगी आगे आंदोलन की? देखिए, आंदोलन की तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी अपनी तरफ से, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा जो है इसकी घोषणा तो वही करेगा। और जो हमारा संयुक्त मोर्चा है वो जो भी अपडेट, जो भी लाइन हमें देंगे,
हम माननीय श्री चडूणी साहब के साथ मिलके जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी, चाहे वो पंजाब में लगाएं चाहे उत्तर प्रदेश में लगाएं, हम हर जगह जाके भारतीय जनता पार्टी को नहीं जीतने देंगे, ये हमने संकल्प लिया है। और 2022 नहीं, हम 2024 में इनका पूरे देश से सुपड़ा साफ करके इस देश को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे हमें जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। मैम लास्ट क्वेश्चन जो है वो लेवाएंगे। अब तक जो है संख्या तो है आंदोलन में मजदूर वर्ग साथ रहा है, हम देखा लगातार जाते रहे वहाँ, लेकिन संख्या थोड़ी सी कम है। अब आप आए हो तो मजदूर और जो कामगार हैं, दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनने कैसे साथ में लेकर आओगे इस आंदोलन का? देखिए, ये हमारा कहना गलत है कि मजदूरों की संख्या कम है। हाँ जी, मजदूरों की संख्या शुरू से लेकर अब तक सही है, बनी हुई है मैम। उसका एक कारण बता दूं आपको, मजदूर अगर सारा दिन दिहाड़ी नहीं करेगा तो उसके बच्चे का पेट नहीं भर पाएगा। किसान जो है उनके घरों में अनाज पड़ा है 2-2, 3-3 साल का, इसलिए वो परमानेंट बॉर्डरों पे बैठे हैं। लेकिन हमारा जो मजदूर तबका है उसकी मजबूरी है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए उसको दिहाड़ी मजदूरी पर जाना पड़ता है, इसलिए आपको संख्या थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन आप उसको संख्या को कम ना माने, जिसके दिल में किसानों के प्रति हमदर्दी है, दर्द है, जो घर बैठा भी सोचता है कि भी गलत हो रहा है, क्योंकि किसान जो है वो सबका पेट भरता है, वो अन्नदाता है। हमारे भारतवर्ष की जो पहचान है वो एक कृषि प्रधान देश के रूप में पहचान है, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के सपनों ने कलंक लगा दिया है और हमारे किसान को बर्बाद करने की ठान ली है। इसमें किसान और मजदूर अब पूरे देश का एक हो चुका है, पूरे देश में आंदोलन बढ़ेगा, पूरे देश की ताकत किसानों के साथ है। किसान कभी अकेला ना था, ना होगा और ना कभी होने देंगे। हम सब, हमारा भाईचारा है, हमारा जाति तोड़ो समाज जोड़ो, इसीलिए तो मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया ना, कि हम जातियों को भूल के कमेरा वर्ग एक तरफ होंगे और लुटेरा वर्ग का मुकाबला करेंगे, और लुटेरे वर्ग को चाहे कोई भी किसी जाति धर्म का हो उसको इस देश से भगाएंगे। मैम अगर कोई मुसीबत किसान आंदोलन पर आवा, जैसे उस दिन रोहतक में मुसीबत आई थी, तो अगर वैसे ही मुसीबत आवा है तो मजदूर वर्ग मतलब है उस दिन की डाला पहले जो है किसान आता आगे जाकर डटेगा। मजदूर जो है कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर सबसे आगे खड़ा मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान मजदूर का होना है। 150 रुपये किलो आटा मजदूर कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा? किसान तो फिर भी खिला लेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूरी मजदूर तबके की है कि वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। और सबसे बड़ी मजबूरी हमारी क्या है कि हम जिसको अपना मसीहा मानते हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उन्होंने जो संविधान देकर हमें आज़ादी दी है, आज उस संविधान को ख़त्म करके आरएसएस बीजेपी मनुस्मृति लागू करना चाहती है। हमने अगर अपने संविधान को बचाना है, बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, जो धरोहर वो हमें देश को दे के गए हर जाति धर्म को, उस धरोहर को बचाने के लिए किसान आंदोलन को हर हालत में 100% हम जीतेंगे और जीत के अपने घरों में वापस आएंगे। तो मैम आखिरी में जो है सरकार की चेतावनी देना चाहोगे? सरकार को तो मैं एक ही चेतावनी दे रही हूँ कि राजी खुशी तीनों काले कानून वापस कर दो, नहीं तो हम किसान मजदूर तुम्हारी ईंट के ईंट बजाएंगे और तुम्हारे जो कफन है, जो कफन की जो आखिरी कील है, वो किसान आंदोलन आपका साबित होगा। चलो जी, धन्यवाद। तो भाई ये थी हमारी गलिया कांता लड़िया जी, जो भाई किसान आंदोलन में जो है एक मजबूत कड़ी जो कहा करें, जिसकी जो ज़रूरत थी उस टाइम पे बिल्कुल मजबूत कड़ी बनकर सहमी आई हैं, क्योंकि कोशिश करी जाने लग रही थी भाई इस टाइम जातिवाद फैलाने की, जातिवाद का जहर घोड़न की। उस टाइम पे कांता लड़िया जी ने जो है संभाला है चौथा पौवा, जो कहा करें भाई की खाट का चौथा पौवा है, इसका सारा टिकगी मजदूर समाज है, किसान की गेलिया है भाई, 2 पौवे किसान हैं, 2 पौवे मजदूर हैं, तो ये दोनों समाज इकट्ठे आगे हैं। कमेरा वर्ग जो है मिलकर ने एक हो लिया है, और ये बहुत बड़ा जो है समस्या सरकार खातरा गाने वाले टाइम में बनेगी। जा इबी भी किसाना की मांग नहीं मानी जानती है, तो भाई अगले जो 5 राज्य के चुनाव हैं और उसके बाद में 4 राज्य के चुनाव हैं 2022 में, आमना तो यो लाग है कि सारे तो जो है सरकार का सुपड़ा साफ हो सके है। इससे गिला थार लेवांगे इजाजत। चैनल आन कर दो भाई सब्सक्राइब और पेज जान कर दो लाइक। जय जवान जय किसान।